हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ विजयलक्ष्मी राठौर, टीचर ऑफ फ्रेश बर्ड स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 से हिंदी रीडर से चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हम पहरेदार वतन के। इस चैप्टर के अंदर थल सेना के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय सैनिक जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं वे देश के पहरेदार हैं। आज वो सेना में सरहद पे काम कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तभी हम अपने घरों में चैन से सो पा रहे हैं। तो इस चैप्टर में यही है भारतीय सैनिकों के बारे में, और जो थल सेना है वो हमारे देश में कैसे काम करती है, उसका उद्भव कहाँ हुआ, उसने क्या क्या किया, उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो आइए पढ़ना रीड करना स्टार्ट करते हैं। मैं भारतीय थल सेना हूँ, मतलब थल सेना अपने बारे में यहाँ पे बता रही है। थल सेना जो सैनिक लोग होते हैं वो, मेरा संगठन मतलब कि मेरा जो उद्भव हुआ था वो 1895 में हुआ था, जब मैंने अंग्रेज जब हमारे देश में शासन करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी मैं सुदृढ़ रूप से देश की रक्षा के लिए एक नए रूप से, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक अच्छे से रूप में इसको और ज़्यादा मजबूत करके वो नई सेना अवतरित की गई या बनाई गई। मैं भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग हूँ। देश का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधान सेनापति होता है, परंतु जो कमान होती है वो थल सेना के अध्यक्ष में हाथ में होती है। एक 4 सितारा जनरल स्तर का अधिकारी होता है। 5 सितारा रैंक वाला फील्ड मार्शल की रैंक जो श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति आती है, इसे प्राप्त करना सहज नहीं है। आज तक केवल 2 अधिकारी है जो इन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है। जो सबसे पहले शैम मानेकशा, उनके बाद 1986 में सेना के प्रमुख KMC करियप्पा को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। मतलब इस थल सेना का जो एक स्लोगन है वो यही है कि सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका मतलब होता है स्वयं से पहले सेवा। इसी आधार पर वो दिन रात रूप में देश में सेवा के रूप में रक्षा के लिए हमेशा रेडी रहती है, तत्पर रहती है। इसका जो उद्भव हुआ तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ही हुआ था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जब हमारा देश मतलब आज़ाद था नहीं था, उसी समय अंग्रेज उसे मनमाने तरीकों से अपने लिए यूज़ करते थे। परंतु जब हमारा देश आज़ाद हो चुका है तो भारतीय राज्यों को सेनाओं में मुझे अब सम्मान मिल गया है, और आज़ादी के बाद में भारतीय राष्ट्रीय सेना के रूप में परिणित होगी। मैंने संसार में कई बड़े बड़े युद्ध किए हैं और अभियानों में मेरा युद्ध का सम्मान अर्जित किया है। सबसे पहले इसका उद्देश्य ये होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करें। अपने देश की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने, आंतरिक खतरों से बचाना मेरी सबसे पहली प्राथमिकता शामिल है। मैं अपने देश की सीमाओं पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करती हूँ। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं, मतलब कि जो भूकंप और जो स्लोगन्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर अन्य परिस्थितियों में भी मैं देशवासियों की रक्षा व सेवा करने के लिए तैयार रहती हूँ। मतलब कि हर प्रकार से हमारे सैनिक हमारी सहायता करने को हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आज़ादी के बाद पड़ोसी देश जो पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध उन्होंने लड़ चुके हैं, शक्तिशाली विशाल पड़ोसी चीन के साथ भी एक युद्ध संघर्ष हो चुका है। मेरे द्वारा किए गए अन्य सैनिक अभियानों में ऑपरेशन जैसे विजय, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस भी शामिल है। मुझे एक सैन्य दल, मतलब एक सैनिकों का जो ग्रुप रहता है उसको रेजिमेंट भी बोलना है, वास्तव में एक स्वयं सेवी बल हूँ। मुझे देश के सक्रिय रक्षाकर्मियों का 80% से अधिक हिस्सा है। मुझे गर्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ संसार की दूसरी बड़ी सेना हूँ। मेरे सैनिक आन बान शान पर मर मिटने के लिए सदैव हमेशा रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अब मैंने अपने सैनिकों को आधुनिकीकरण के कार्यक्रम भी शुरुआत कर दिए। इस कार्यक्रम से फ्यूचरिटी इन्फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मेरा मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, जो कि भारत की राजधानी है। का निरीक्षण करना सेना का प्रमुख दायित्व है। मेरे 6 क्रियाशील कमान है और 1 प्रशिक्षण कमान है। मेरे कमान का नेतृत्व कौन करता है? ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ करता है, और जो एक लेफ्टिनेंट जनरल का रैंक का अधिकारी होता है। मुझे गर्व है कि मेरे कारण देशवासी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं और मैं अपने घरों में आराम से रहते हैं, और मेरे सैनिक वतन के पहरेदार हैं। इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। ये थल सेना के बारे में है, तो आपको भी समझ में आएगा जो सैनिक है वो कितना वहाँ पे काम करते हैं, जो आज हम अपने घरों में अच्छे से सो पा रहे हैं, सुरक्षित फील कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, और ये भी अच्छे से रीड करिएगा। थैंक यू।